अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 1 अगस्त है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रखनी है कि किस तरह से इमरान खान का और नवाज शरीफ का बैकडोर राब्ता हुआ है। खान की जानब से नवाज शरीफ को कितना बड़ा अल्टीमेटम दिया गया है, धमकी दी गई है। जनरल बाजवा मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, नए आर्मी चीफ की तैनाती, अबूरी हुकूमत, फिर शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता। शहबाज शरीफ कितनी मुसीबत में फंस चुके हैं, पीटीआई क्या करने जा रही है, क्या कर रही है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जी, मुल्क तेज़ी से बर्बाद हो रहा है, मैशत का बुरा हाल है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये यकीन है कि अगर तो मुल्क के अंदर मार्शल लॉ न लगा और मुल्क के अंदर इलेक्शन हो गया तो फिर कम अक्सरियत से आए, ज़्यादा अक्सरियत से आए, अगली हुकूमत पीटीआई ही की है। यानी अगला वज़ीर आज़म इमरान खान ही है। लिहाजा पीटीआई को ये पता है कि हमने मैशत को संभालना है। ये जितना ज़्यादा मैशत का नुकसान करके जाएंगे वो हमारी हुकूमत का नुकसान होगा और बाद में वो बोझ हमें ही उतारना पड़ेगा। फिर खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ उस लेवल पर पहुंचा हुआ है कि जहां पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी लीडर का नहीं पहुंचा। पीटीआई ये चाहती है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएं और पीटीआई जो है वो आगे हुकूमत बनाए और मुल्क के अंदर इस्तेहकाम हो, मैशत बेहतर हो, मुल्क का दिवालिया निकल रहा है, मुल्क लाइन पर चले। लिहाजा जी, इस सिलसिले में सबसे बड़ी रुकावट है इस वक्त नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन के लिए राजी तो है लेकिन फौरी तौर पे इलेक्शन के लिए राजी नहीं है। नवाज शरीफ ये चाहता है कि इलेक्शन हो मार्च और अप्रैल के महीने में। यह बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं अगर फौरी तौर पे इलेक्शन में हम जाते हैं, उसका साफ तौर पे मतलब ये है कि हम 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान को प्लेट में रख के दे रहे हैं, इमरान खान की झोली में डाल रहे हैं। लिहाजा अगर हम मार्च अप्रैल तक हुकूमत चला लेते हैं, अगरचे हमारी सूबे के अंदर हुकूमत नहीं है, सिर्फ मरकज़ के अंदर हुकूमत है, किसी तरह से सूबे के अंदर भी हम चौधरी शुजात को इस्तेमाल करके दोबारा अपनी हुकूमत ले आते हैं और काफली के 10 लोगों को हटा लेते हैं, तो फिर हम मार्च या अप्रैल में इलेक्शन में जाएंगे। उस वक्त हम कुछ अवाम को दिखा चुके होंगे और इमरान खान का बयानिया भी दम तोड़ चुका होगा। खान ये कहता है कि अक्टूबर के वस्त में या नवंबर के शुरू में पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुका हो। नवाज शरीफ नहीं मान रहे। लिहाजा जी, पीटीआई का और नून लीग का आपस में बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, यानी इमरान खान और नवाज शरीफ की जमात के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। इसहाक डार के ज़रिए लंदन के अंदर जो है वो पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। खान की जानब से अल्टीमेटम दिया गया है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते, यानी हम अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन चाहते हैं। नवाज शरीफ अड़ा हुआ है मार्च और अप्रैल पर, अभी तक डेडलॉक बरकरार है। इसहाक डार के ज़रिए जो आखिरी अल्टीमेटम खान की जानब से नवाज शरीफ को पहुंचाया गया वो ये है, अगर तो 15 दिन के अंदर अंदर, हम 15 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर तो 15 दिन के अंदर अंदर तुम असम्बलियाँ तहलील करवा देते हो, शहबाज शरीफ को बाइज्जत तरीके से साइड पे हटा देते हो और उसके बाद चारों सूबाई असम्बलियाँ तहलील होंगी, मरकज़ी असम्बली भी तहलील हो जाती है, तो फिर इलेक्शन होंगे। 15 दिन का अल्टीमेटम हम देते हैं और अगर 15 दिन के अंदर अंदर आप ये नहीं करते तो फिर हम हुकूमत गिरा देंगे। जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको बताया और पिछले कई दिनों से बताता आ रहा हूं कि पीटीआई बाप पार्टी के साथ, मैंगल के साथ और भी जमातों के साथ राब्ते में है, नून लीग के अपने एमएनएज खान के साथ राब्ते में हैं। तो लिहाजा फिर पीटीआई सदर से कहेगी कि एतमाद का वोट ले, वोट नहीं होंगे, हुकूमत गिर जाएगी। अब नून लीग ये चाहती है कि अगर ऐसा करते हैं तो और बेहतर है, मुझे क्यों निकाला। अगले 15 दिनों के बाद
शहबाज शरीफ मुझे क्यों निकाला का बयानिया उनको मिल जाएगा और वो भी सड़कों पर होंगे कि मुझे क्यों निकाला, मैंने अब ही तो मुल्क को चलाना था। और आज ये जो मैं बात कर रहा हूँ, फवाद हुसैन चौधरी साहब की जानिब से इस पर मोहर लगाई गई है। फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि अगले कुछ दिनों में शहबाज शरीफ मुझे क्यों निकाला का राग लापते हुए नजर आएंगे। ये वही खबर है, ये यही खबर है जो मैं दे रहा हूं कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर नहीं नवाज शरीफ मानते तो फिर पीटीआई इत्तेहादियों के साथ राब्ते में है। 6 MNAs पहले से राब्ते में हैं, बाप और मैंगल के। ये मैं 28 जुलाई को ये आपको बता दिया था। तो फिर इस जरिए से शहबाज शरीफ को गिरा दिया जाएगा। ज़रा जल्दी से, वक्त कम है, आर्मी चीफ जनरल बाजवा की बात कर लें। जनाब नजम सेठी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और नून लीग के सपोर्टर हैं। वो फ्राइडे टाइम्स के अंदर एक कॉलम लिखते हैं। कॉलम का टाइटल है केयर टेकर्स टू द रेस्क्यू, के अबूरी केयर टेकर जो सेटअप है वो रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं, वो बचाने के लिए आ रहे हैं। वो ये दावा करते हैं कि इम्पोर्टेड सरकार असम्बलियाँ तहलील कर देगी और नया आर्मी चीफ निगरान हुकूमत लगाएगी। निगरान हुकूमत नए आर्मी चीफ को लगाएगी। अब ये बड़ी अहम चीज़ है कि क्या आप बाकी तमाम सियासी जमातें इतनी बड़ी तैनाती के हवाले से मान जाएंगी कि एक केयर टेकर सेटअप नया आर्मी चीफ लगाए। और मौजूदा जो आर्मी चीफ है ये नजम सेठी के बकौल उनको बैरून मुल्क, यानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब मुल्क छोड़ जाएंगे, वो बैरून मुल्क जाके नौकरी करेंगे। हालांकि आइन के मुताबिक कोई भी आर्मी का अफसर 2 साल तक कोई भी नौकरी नहीं कर सकता, ना 2 साल तक वो सियासत में आ सकता है। लेकिन ये रवायत डाली थी जनरल राहील शरीफ ने। राहील शरीफ साहब इस्लामिक फ़ौज के सरबराह बन गए, सऊदी अरब के अंदर जाकर और यमन के खिलाफ वो जंग छेड़ दी। वो सारा मामले को आपको पता है। तो इस वक्त नजम सेठी साहब ये दावा करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी इसी तरह से मुल्क छोड़ जाएंगे और मुल्क से बाहर जाके किसी मुल्क के अंदर वो नौकरी शुरू कर देंगे। केयर टेकर्स आ रहे हैं, रात को मैंने आपको बताया था, इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और माशी टीम आ रही है नई। और केयर टेकर के अंदर ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स होंगे, कुछ गैर जानबदार सियासतदान होंगे और बाकी जो है माशी टीम होगी। तो नजम सेठी भी फ्राइडे टाइम्स के अंदर लिखते हैं कि केयर टेकर्स आ रहे हैं, असम्बली तहलील हो जाएगी, केयर टेकर सेटअप ही नया आर्मी चीफ भी लगाएगी और मौजूदा आर्मी चीफ मुल्क छोड़ जाएंगे। अंसार अब्बासी साहब जी एक बड़ा शोशा छोड़ते हैं और बड़ा लतीफ़ा, बहुत बड़ा लतीफ़ा अंसार अब्बासी साहब सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को IMF से सिफारिश करने के लिए अमेरिका से बात करने की इजाज़त दी थी। ये वो जुमला है जो सबसे बड़ा लतीफ़ा है कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को अमेरिका से बात करने की इजाज़त दी। कौन पागल शख्स मानेगा कि आर्मी चीफ को शहबाज शरीफ की इजाज़त की ज़रूरत है, बल्कि शहबाज शरीफ को एक कदम भी रखने के लिए आर्मी चीफ की इजाज़त की ज़रूरत है। जबकि मुल्क तबाह हो रहा है और मिफ्ता इस्माइल जैसा नालायक जोकर शख्स ये कहता है कि शहबाज शरीफ, अच्छा जी, महंगाई कम करना मेरी प्रायोरिटी नहीं रही, ना ही मुल्क के अंदर ग्रोथ लाना, मुल्क के अंदर तरक्की लाना मेरी प्रायोरिटी रही है। वह कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी तो ये प्रायोरिटी नहीं थी कि मैं महंगाई कम करूं, मेरी तो ये प्रायोरिटी नहीं थी कि हम ग्रोथ लाएं, मैं तो बस ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट फूड से बचाने के चक्रों में था। मेरी ये प्रायोरिटी नहीं है कि मैं महंगाई कम करूं या मुल्क के अंदर ग्रोथ लाऊं, मैं तो डिफ़ॉल्ट से बचा रहा था। ये सारे काम जो है वो जहां पे भी महंगाई जाए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि इम्पोर्टेड मदारी जोकर क्राइम मिनिस्टर आज फिर बलोचिस्तान पहुंचा हुआ है, आज फिर फ़ोटोशूट करवाया है, आज फिर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के वो तस्वीरें छुपवाई हैं और वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। अब शहबाज शरीफ के मनसूबे पर किस तरह से एटम बम चलाया है पीटीआई ने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है कि इम्पोर्टेड ने हमारे 131 इस्तीफ़े थे, सिर्फ 11 एक्सेप्ट किए हैं। 11 अप्रैल को हमने 125 लोगों ने असम्बली के अंदर खड़े होकर रिज़ाइन किया था और उसके बाद 6 इस्तीफ़े मज़ीद हमारे आ गए थे। 131 हमारे इस्तीफ़े हैं, लेकिन इन्होंने जानबूझ के सिलेक्टेड 11 इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए हैं। हम इस तरह से मरहलावार जो इस्तीफ़े कबूल किए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हैं, हमारे तमाम इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ।
इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर असद उमर साहब ने दरख्वास्त जमा करा दी है। तो यूं जो इम्पोर्टेड का मंसूबा था कि हम थोड़े थोड़े इलेक्शन करवाते हैं, थोड़ी थोड़ी सीटें हासिल करते हैं और इस तरह से सारे टन्योर को आगे खींचते हैं और पीटीआई को किसी तरह से कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं और लोगों को इलेक्शन और कैंपेन के चक्कर में थका देते हैं, तो इस पर पानी फिर गया है। और इस वक्त शहबाज शरीफ तैयार हो रहा है कि उसने अगला बयानिया क्या चलाना है। मुझे क्यों निकाला? क्योंकि निकाला तो जा रहा है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी इस वक्त मुल्क को दिवालिया होते नहीं देख सकती। मुल्क दिवालिया हो रहा है। इम्पोर्टेड जोकर जो हैं वो खच्चे मार रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मुल्क की ग्रोथ और मुल्क के अंदर महंगाई की शरह को कम करना ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। मुल्क लूटना उनकी प्रायोरिटी है और इस वक्त एनआरओ लेना उनकी प्रायोरिटी है। लेकिन ये जा रहे हैं, कप्तान इनको उठाकर बाहर फेंकेगा और मुख्तदर हलकों ने भी इनको उठाकर बाहर फेंकने की तैयारी कर ली है। अब सिर्फ डिसाइड ये होना है, जाना है इन्होंने उठाकर बाहर, तो इन्होंने फेंकना ही फेंकना है। डिसाइड ये होना है कि ये बाइज्जत तरीके से जाएंगे, इज्जत के साथ ये जाएंगे या इनको उठाकर बाहर फेंका जाएगा। अब इनकी कोशिश ये है कि हम बाइज्जत तरीके से ना जाएं, हमें उठाकर बाहर फेंका जाए ताकि हमारे पास एक बयानिया हो। और ये जो पीछे आपको ये शख्स नज़र आ रहा है, नवाज शरीफ जैसा भगोड़ा मफरूर शख्स, इसकी भी ये कोशिश है कि हमारे पास कोई बयानिया नहीं है, हमें बाहर फेंका जाए, हमें एस्टैब्लिशमेंट फेंके और हमारे पास बयानिया आ जाए। हाँ, और हम कहें कि हम तो इस्तेमाल हुए हैं। असल में ये इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दिलवाना चाहते थे और इन लोगों ने हमें इस्तेमाल किया है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान